ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर ज्ञान देता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। और ज्ञान से बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान की परी बना देता हूँ। और ज्ञान से ही आप बच्चों को योगी बनाता हूँ। ज्ञान मिलता है तो योग लगाना सीखते हैं ना। और ज्ञान से और योग से आत्मा पवित्र बनती है। इसीलिए बाबा परी कहता है। परी माना जो पवित्र है। इसीलिए उसका स्थूल रूप भी उड़ता हुआ दिखाते हैं। उसको मानवों की तरह साधारण चाल में नहीं दिखाते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बनती है तो वो साधारण नहीं रहती। उसकी जो स्थिति है वो बहुत लाइट, हल्की बन जाती है। जैसे बहुत खुशी में मनुष्य कहता है ना, मेरा मन मोर उड़ रहा है। हाँ? तो हमारा भी बाबा की नॉलेज से, बाबा की याद से इतनी पवित्रता आ जाती है कि मन इस दुनिया में कहीं फंसता नहीं, उड़ना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा है मैं तो आते ही ये करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन तुम बच्चे मेरे लिए क्या करते हो? भले ज्ञान मिलने के बाद जीवन में धारण करते रहते हैं, परंतु बाबा कहते आप भी मुझे इन एडवांस रिटर्न करते हो, मुझे प्राइस देते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले ही कैसे दे सकते हैं? हाँ? भगवान से तो कुछ मिलता है, फिर मनुष्य कुछ सोचता है, ऐसे ही ना। अक्सर तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ देखो, ये भी निराली बात है कि हमें स्वयं ही पता नहीं लगता या इतना अच्छा लगता है कि हम भी बाबा से बढ़ चढ़कर इन एडवांस, और बाबा खुश भी हो जाता है उसमें। अब वो कौन सी ऐसी बात है जो आप सभी कर लेते हैं? तो बाबा ने कहा है कि देखो, जब मैं आपको ज्ञान देता हूँ, योग की परी बनाता हूँ, तो आप भी तुरंत ही मेरे ऊपर बलि चढ़ जाते हो, स्वाहा हो जाते हो, माना मेरे बन जाते हो। कोई गला काट के नहीं रख देते हैं। हाँ? फिर इसी की यादगार उन्होंने शिव पर क्या क्या काटना शुरू कर दिया। पहले खुद को, फिर बकरे को, अब तो पता नहीं क्या क्या काटते हैं, है ना। पर वास्तव में ये कुछ भी नहीं करना था, स्वयं को ही उसका हो जाना था बस। बलिहार जाना माना उसका हो जाना। तो ये बाबा कहते हैं मुझे आप बच्चे प्राइज देते हो। जैसे लौकिक बाप कितना भोला होता है, बच्चे के जन्मते ही उसकी सारी तैयारी कर लेता है। माना यहाँ तक भी सोच लेता है ये वारिस आया है और मेरी प्रॉपर्टी का हकदार है ना। फिर बच्चा थोड़ा भी कहना मानना शुरू होता है ना, वाह भाई वाह, बाप की तो बाँछें ही खिल जाती हैं, है ना। जबकि उसने लिया ही लिया है सब कुछ, दिया कुछ भी नहीं, लेकिन वो कहना मानता है बस, ऐसे ही ना। हाँ, आज्ञाकारी बन गया तो पिता को कैसा लगता है? बोलो, बहुत अच्छा लगता है। लगता है बस मेरे जैसा होनहार बेटा और किसी का है ही नहीं। तो ये बाप शिव, वो तो है ही रहम दिल, है ही भोलानाथ। तो वो भी इसी बात से हमारी कि हम उसके बन जाते हैं,
बस हाँ, खुश हो जाता है कि ये तो मेरे ऊपर बलिहार गए, अब मुझे इनसे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उसको ही आज बाबा ने कहा है, इन एडवांस आप बच्चे मुझे प्राइज देते हो। हाँ? बच्चे वैसे तो बाप को क्या प्राइज देंगे, पर बाप पर बलिहार जाना, उसके हो जाना, बन गए उसके और आज्ञाकारी हो गए, यही हमारी बलिहारी है। आज्ञाकारी हुए इसीलिए क्योंकि हमको लाभ है, पर बाबा तब भी खुश होता है, भोलानाथ है ना। हाँ? दूसरी बात, आज बाबा ने गृहस्थियों को याद किया, कहा आप सिर्फ गृहस्थी रह गए और मैं सिर्फ गृहस्थी नहीं, आपको गृहस्थ आश्रम देता हूं। पहले भी गृहस्थ आश्रम था, कहने को अभी भी कह देते हैं हम गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन आश्रम को तो निकाल दिया है गृहस्थी से। आज की गृहस्थी में किसी का घर आश्रम दिखता है? हाँ, दिखता है? कहाँ है? भगवान आकर के आपका गृहस्थ आश्रम बनाता है ना। क्योंकि आश्रम माना जहां शांति हो, जहां पवित्रता हो, जहां डिसिप्लिन हो। तो ये ज्ञान से आता हमारे जीवन में, तब जो है वो गृहस्थ आश्रम बनता है। तो ऐसी जीवन बाबा गृहस्थ में रह कर के बनाता है। फिर सन्यासियों ने सोचा गृहस्थ में तो आश्रम नहीं हो सकता, फिर आश्रम जाकर के जंगलों में शुरू किया। फिर जंगलों में भी नहीं हो सकता तो धीरे धीरे शहरों में ही आ गए। हाँ? फिर आश्रम अलग कर दिया, गृहस्थ अलग कर दिया। पर बाबा कहते नहीं, मैंने अलग नहीं बनाया था, अलग नहीं किया था। अलग होने से ही अशांति हो गई। अब एक साथ गृहस्थ और आश्रम, तो जीवन सुखी बन गया। कुमारियों की भी आज बाबा ने महिमा की है। सबसे अच्छी कुमारी कौन? जो 21 कुल का उद्धार करे। दुनिया में भी कुमारी की महिमा करते हैं, इसलिए कन्या दान भी कहते हैं, परंतु वो एक कुल का भी उद्धार आज कर ले, भगवान ऐसी कुमारी बनाता है जो वो 21 कुल का उद्धार करती है। जहां भी 21 बार जन्म लेगी उस कुल का उद्धार हो जाएगा। इतनी बाबा कुमारी के जीवन की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो जो कुमारी के जीवन की वैल्यू को समझ जाते हैं कैसे बढ़ सकती है, तो वो सहज ही, वो कुमारियां भी सहज बाबा की बन जाती हैं और उनके माता पिता भी सहज उनको बाबा का बनाते हैं। नहीं इस वैल्यू को समझते तो सोचते ठीक है, वो तो आप जानते ही हो क्या हो रहा है ना। तो बाबा ने आज ऐसी पवित्रता की धारणा की वैल्यू, महत्व बतलाया है। क्योंकि पवित्रता सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी। संसार में इससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं।